नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिनेश द्विवेदी तहसील चीफ कमलेश शुक्ला के साथ नगर परिषद चौथर के वार्ड क्रमांक 5 में मौजूद हूं, जहां पर नगर परिषद अपने यशस्वी कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा कर रही है और उस कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 5 के नवनिर्वाचित पार्षद के द्वारा एक नई मिसाल इस चौथर की राजनीति में जोड़ने की कड़ी की शुरुआत हुई है, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं को वस्त्र दान किया गया और जनता के बीच में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कितना कार्यक्रम को स्वीकृत कराया गया है, कितना कार्य पूर्ण कराया गया है, कितना कार्य पेंडिंग है और कितना आगे और होगा। लगभग 85 लाख की कार्य योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है और जिसमें अन्य सबसे जो बड़ी बात आई निकल करके सामने आई है कि जनता के बीच में अपने जो कार्य योजना है, जो उनकी एक्टिविटी रही है, उसके बीच में शेयर किया गया। ये चौथर की राजनीति के लिए एक नई मिसाल है। तब तक बने रहिए हमारे बेगूसराय न्यूज चैनल के लिए। मैं सीधे वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं प्रियंका राज बहादुर सिंह, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा कि वास्तविक स्थिति चौथर की क्या है। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि देखिए, चुनाव के पहले बहुत से लोग वस्त्र बांटते हैं, बहुत से लोग रुपए पैसा बांटते हैं और बहुत से लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री बांटते हैं। मैं चुनाव में सिर्फ मांग रहा था लोगों से और जो इकट्ठा हुआ मेरे पास आशीर्वाद, उससे मैं विजय प्राप्त हुआ। और 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज 20 जुलाई है और पिछली 20 जुलाई 2022 को हमारा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे विजय श्री प्राप्त हुई थी और वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद पद पर पदासीन होकर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1 वर्ष बाद मैं ये चाहता था मेरे वार्ड में जो भी वृद्ध माताएं हैं उन्हें मैं वस्त्र दान करूं, क्योंकि जो वृद्ध माताएं हैं आज उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, न वो खुद कमाने लायक हैं। अगर 1 साल में 1 बार भी मैं उन्हें मां मानकर अब 1 साड़ी दान करता हूं तो वो मेरे लिए सौभाग्य है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे कि अपने वार्ड बस की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बांटने का प्रोग्राम चालू कर सकूं और मुझे सामर्थ्य आए। जब से मैंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद से आज तक में हमने 88 लाख का निर्माण कार्य स्वीकृत कराया है वार्ड नंबर 5 में, जिसमें लगभग 40 से 45 लाख का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग इसी तरह से 40-45 लाख का निर्माण कार्य का टेंडर हो चुका है। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण और मौसम जो बारिश का मौसम है इसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन 88 लाख के लगभग का निर्माण कार्य हमने अपने वार्ड क्रमांक 5 में अपने विभाग के सीएमओ इंजीनियर अध्यक्ष के सहयोग से कराया। नहीं, ये बात है, मैं आप ये बात मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण अभी मिला है। मैं अध्यक्ष, इंजीनियर, सीएमओ सब ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि काम अच्छा करें, लेकिन ठेकेदार लोकल होने के कारण, क्षेत्रीय होने के कारण लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अभी हमारे लोगों की शिकायत पर उप मंत्री श्री आशुतोष तिवारी जी ने कामेश्वर प्रसाद पाठक जी का काम रुकवा दिया था। कुछ दबंग लोगों ने उनके कमरे में जाकर माँ बहन की गालियां दी, जान से मारने की धमकी तक दी। FIR हुआ लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर अभी मैं यहाँ पर उपस्थित जनता जनार्दन से कह रहा था कि जब आवश्यकता पड़े तो आप सब मेरे साथ खड़े होइए, तब तो मेरा बल मजबूत होगा। जनता के बीच में मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी अपना सेवक चुने तो ऐसा सेवक चुने जो हर वक्त आपके लिए तत्पर रहे, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, आपके दरवाजे तक जाने के लिए तैयार हो। जरूरत पड़े तो आप अपने सेवक के दरवाजे तक जाने के लिए तैयार रहिए और ऐसा सेवक चुनिए जो अगर महीने में 1 बार नहीं तो साल में 1 बार तो हिसाब देने के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने जो भी मैंने ये आज कार्यक्रम आयोजित किया और जो भी हमने जनसेवा किया और जो भी हमने वृद्ध माताओं को वस्त्र दान करके उनसे अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त किया, इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिया और निरंतर मेरा सहयोग करते रहे और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग से राजनीति में समाज सेवा में उतारा। मैं एक गरीब घर का छोटा सा बालक हूं, मेरी हैसियत राजनीति और समाज सेवा करने की नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के सहयोग से मैं इस रास्ते पर हूं और सेवा कर रहा हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।